यस बॉस, आप मस्त हो और प्रिपरेशन जबरदस्त है। बोलो क्यों? सही कह रहा हूँ। सीए इंटर ग्रुप वन के पेपर आज फाइनली फिनिश हो गया। आज डीटी का पेपर भी हो गया। एक बच्चे का फोन आया, उसने क्वेश्चन पेपर शेयर किया और उसने कहा सर क्या ही बोलूं, लप्पू सा पेपर था, झिंगुर से एडजस्टमेंट थे और क्या ही पेपर था डीटी का। मतलब मोटे मोटे तौर पे उस बच्चे के लिए बहुत इजी पेपर था। डीटी आईडीटी दोनों मिला के एक एवरेज पेपर था। कोई कोई क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, आईसीआई के क्वेश्चन है थोड़े लेंदी हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सजेस्ट किए थे, स्पेशली अमित राज पुरोहित सर ने जो मुंबई से अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने डाले थे, सारे क्वेश्चन उससे आए हैं। टोटल 100% क्वेश्चन उससे आए। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। चलो, एक अच्छा बच्चों को सपोर्ट मिला और बच्चों ने काफी थैंक यू बोला है, तो मैंने कहा चलो एक रिव्यू तो बनता है। दूसरी चीज, अभी देखो तुमने पीजीबीपी टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन था राजू वाला, एज इट इज आईसीआई मैट का 15 नंबर का आया है। टीसीएस हो टीडीएस हो, सबके क्वेश्चन एकदम। तो बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला कि डीटी आईडीटी का पेपर बहुत बढ़िया आया है। एवरेज कह सकते हैं, बहुत इजी तो देखो सीए के पेपर होते नहीं है, लेकिन जो एक कॉम्पिटिटिव पेपर था, बढ़िया पेपर था। ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स था और 40-50 के लाले पड़ जाएंगे। मतलब एग्जाम्शन आप तैयारी करके चलो। दूसरी बात, लॉ का पेपर भी एकदम एवरेज बढ़िया पेपर था, आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यस, अकाउंटिंग का पेपर, अकाउंट्स का पेपर जरूर आपका थोड़ा, मेरे जिंदल सर से भी बात हुई थी, तो अकाउंट्स का पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी था। कई बच्चों को टफ लगा है, कई बच्चों को इजी भी लगे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे, 15-16% बच्चे तो कहते हैं मतलब एवरेज निकालो तो इजी था। तो मोटा मोटा ये रहा कि जो फर्स्ट ग्रुप था वो एक अच्छा ग्रुप निकला है। न्यू कोर्स के अंदर अच्छे पेपर आए हैं, थोड़ा टफ थोड़ा मिक्स रिएक्शन है एवरेज का, और तीनों पेपर मिला के मैं कहूँ कि एक ठीक है, सीए के हिसाब से जो एग्जाम्स होने चाहिए उस हिसाब से हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करेंगे, आपको करना भी चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स। अब ग्रुप टू पे फोकस करना है क्योंकि अब हमारी बारी है। मैं इन पेपर्स को देख करके एक आइडिया लगा रहा हूं कि ग्रुप टू के पेपर भी बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत इसी टाइप से आएंगे, एवरेज पेपर आएंगे, कुछ इजी रहेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर में आप मान के चलो कि 60% क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो आपके रेंज में रहेंगे। मतलब उनको भी अच्छे से पहले किया और फिर 40% पे फाइट किया तो आप एग्जाम्शन प्लस जा सकते हो। और मैं भगवान से मनाऊंगा कि हमारा एफएमएसएम का पेपर ऐसे ही लप्पू सा पेपर हो, झिंगुर से एडजस्टमेंट हो। और क्या ही पेपर था यार एफएमएसएम का, कुछ ऐसा, और क्या ही केस स्टडी थे, क्या ही सिनेरियो थे, कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिले तो दिल खुश हो जाए। तो मोटी मोटी बात ये रही, इसीलिए मैंने ना कुछ प्लान किया आपके लिए कि जो अभी 3.5 दिन 4 दिन का आपको टाइम ऑडिट के लिए मिलने वाला है, इस टाइम को ना अभी तो सबसे पहले आप सीएमए का पेपर बहुत जोरदार दो। अच्छा पेपर होगा, डिसेंट पेपर होगा। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, आपके पास 1.5 दिन का वक्त है और आपने काफी रेगुलर वगैरह क्लासेस करके या सेल्फ स्टडी से अच्छी तैयारी की होगी। पूरा एकदम कंसंट्रेट करो, एक एक चैप्टर 2 घंटे 2.5 घंटे का टारगेट करो एक एक चैप्टर के ऊपर। बहुत ज्यादा वक्त मत देना, प्रैक्टिकल की एडजस्टमेंट देख देख के क्वेश्चंस निकालना। थियोरेटिकल टॉपिक्स को भी थोड़ा अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे और ऑप्शनल में भी एमसीक्यू रहने के पूरे चांसेस है। जो आईसीआई ने आपको पैटर्न, नया पैटर्न दिखाया है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें रहना है रेडी, तैयार। अब बात कर लेते हैं, जो ऑप्टिमाइज करना है हमें, वो 4 दिन जो मिल रहे हैं ना उनको वेस्ट नहीं करना। एक पेपर को सिर्फ पढ़ पढ़ के बोर नहीं होना, क्योंकि आप थक जाओगे एक ही पेपर को करके। मैंने बहुत अच्छा प्लान रखा है कि 11th की इवनिंग को क्यों ना हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरी तरह से निपटा दे, ताकि मैं जो 15 और 16 होगा ना और 17 की मॉर्निंग, मैं पूरा बच्चों को एफएम के लिए देना चाहता हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे फादर साहब की डेथ की वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब रहे थे। तो मैं जो भी आपके क्वेरीज डाउट्स जहां भी लगता होगा कोई चीज कोई बच्चा, मैं चाहता हूं 1-to-1 हर बच्चे के लिए मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2 दिन अवेलेबल रहूं। इसीलिए मैं एसएम पहले कराऊंगा। एसएम छोटा है, आसान है, आप पे बर्डन भी नहीं जाएगा। कॉस्टिंग की पेपर आप दे के आओगे 11th को, और उस दिन आप थोड़े से रिलैक्स होना, थके हुए होगे, बोझ नहीं लेना। मॉर्निंग से आप ऑडिट शुरू करना। उस शाम को अगर आप एसएम खत्म कर लेते हो और अगर मैं 16th की इवनिंग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट अश्योर्ड कि आपका पेपर रिवीजन प्रैक्टिस सब मैं कराने वाला हूं। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो एफएम में चाहिए होगा मैराथन के बाद। तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। और देखो, एफएम प्रैक्टिकल पेपर है, ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा उसमें स्कोर करें
और एसएम का एक छोटा रिवीजन करके आप जाएं। तो मेरी विश रहेगी कि सेकेंड ग्रुप में भी हम कुछ इस तरह से टेक्टिकल प्लानिंग करें कि हमारा बेहतरीन जाए। जैसे ग्रुप 1 निकला है ऐसे ग्रुप 2 निकले। अब रही बात कि सर कोई पेपर टफ आएगा क्या, देखो मेरी ऐसी उम्मीद नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि 24 एक रिजल्ट ओरिएंटेड अटेम्प्ट होगा। इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से ग्रुप 1 निकाला है इसी मिक्स्ड रिएक्शन के साथ, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे स्वाद के साथ, ऐसे ही कुछ लप्पू से क्वेश्चन, कुछ झिंगुर से एडजस्टमेंट और क्या ही क्वेश्चन बनाया, मतलब कह सकते हो। इसके साथ आपका ग्रुप 2 भी आईसीआई पास ऑन करने वाला है। तो लेट्स गेट रेडी गाइस, पेपर्स विल बी इजी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द गुड लक and you are going to rock. I am sure you are going to rock and I'm there to support. All the best.